यकीन करना मुश्किल है मगर ये हकीकत है। पाकिस्तान ने वो मोहलिक हथियार हासिल कर लिया जो दुश्मन के दिल दहला दे। चीन का जदीद तरीन Z-10ME टेक हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तानी फ़ज़ाओं का हिस्सा बन चुका है। कोबरा का दौर ख़त्म, अब मैदान में आया है आतिशो आहन का वो तूफ़ान जो दुश्मन की हर दीवार, हर मोर्चे, हर ख्वाब को राख कर देगा। भारतीय अपाची लाया तो पाकिस्तान जहरीला ड्रैगन ले आया। अब बाजी किसके हाथ लगेगी, ये सिर्फ आगाज़ है, असल झटका अभी बाकी है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं सामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्मी ने चीन में तैयार करदा जदीद जंगी हेलीकॉप्टर Z-10ME की तरसील का अमल शुरू कर दिया है, जिसकी तस्दीक हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर और वीडियो से हो चुकी है। इन हेलीकॉप्टर्स पर पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर के निशानात नुमाया तौर पर मौजूद हैं, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अपने 4 दहाइयों पुराने AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स की जगह जदीद प्लेटफॉर्म अपना रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स की आमद की इत्तलात गुज़श्ता माह के आखिर में सामने आना शुरू हुई और अब बसरी शवाहिदीन की मौजूदगी को साबित करते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स पर गहरे रंग के कैमोफ्लाज स्कीम है जो चीनी फौजी एविएशन के मयार से मिलती जुलती है, और इनमें वो मिलीमीटर वेव रेडार डोम मौजूद नहीं है जो पहले Z-10 मॉडल्स में देखा गया था। Z-10ME चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर का एक जदीद बरामदी मॉडल है जिसे चेंगी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। ये हेलीकॉप्टर एक आला कारकर्दगी वाला जंगी प्लेटफॉर्म है जो मुश्किल और शदीद लड़ाई के माहौल में मौसर अंदाज में काम करने की सलाहियत रखता है। चीनी ज़राए बताते हैं कि Z-10ME इस सीरीज़ का सबसे जदीद मॉडल है जिसमें बेहतर बख्तरबंदी, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इंजन की कारकर्दगी में इजाफा शामिल है ताकि ये गर्म मौसम और बुलंद पहाड़ी इलाकों में भी मौसर तौर पर काम कर सके। ओपन सोर्स तज्जियों के मुताबिक जो Z-10ME मॉडल पाकिस्तान को फराहम किया गया है उसमें बाज़ खुसूसियात जैसे मास पर नस्ब रेडार शामिल नहीं है, ताहम ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम्स और मरबूत काउंटर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी तवील अरसे से अपनी अमरीकी साख्ता AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स का मुतबादिल तलाश कर रही थी जो 1980 की दहाई से सर्विस में है। अगरचे अमरीका ने 2015 में AH-1Z वाइपर्स की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी, मगर सियासी और सिक्योरिटी तनाव के बायस ये तरसीलात रोक दी गई, जिससे चीन को मौका मिला वो अपना Z-10ME बतौर मुतबादिल पेश करे। कई बरसों से पाकिस्तान की जानिब से Z-10ME के हुसूल की क़यासराइयाँ जारी थी और अगरचे चीन और पाकिस्तान की जानिब से इस बारे में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हालिया वीडियोज़ में पाकिस्तान आर्मी के निशानात के साथ ये हेलीकॉप्टर देखे जाने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये मनसूबा आजमाइशी मरहले से आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर की जानिब से अब तक इन हेलीकॉप्टर्स की तादाद बारे कोई बाज़ाबिता तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इलाकाई दिफाई तज्ज़ियाकारों का मानना है ये तरसीलात पाकिस्तान की फ़ज़ाई हमले की सलाहियत को जदीद बनाने की एक वसी तर कोशिश का आगाज़ हो सकती है। अगरचे अभी तक Z-10ME की पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैसियत आज़ाद सराय से तस्दीक शुदा नहीं, ताहम इस जदीद जंगी प्लेटफॉर्म की पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूदगी इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान दिफाई ताउन के एक नए मरहले की निशानदही करती है। गुज़श्ता दहाई के दौरान दोनों ममालिक ने न सिर्फ JF-17 थंडर जैसे तैयारों की मुश्तरका तैयारी की, बल्कि चीनी दिफाई साजो सामान की पाकिस्तान को बरामदात में भी मुसलसल इजाफा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी माजी में अपने पुराने AHF हेलीकॉप्टर्स को जदीद अमरीकी AH-1Z वाइपर से तब्दील करने का मंसूबा बना चुकी थी, जो इसी कोल्ड वॉर दौर के डिज़ाइन का एक इंतहाई अपग्रेडेड शुदा वर्जन है। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्किया के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर ख़रीदने की भी कोशिश की, ताहम वो कोशिश भी नाकाम हो गई क्योंकि तुर्क दिफाई सनत मगरबी टेक्नोलॉजी और पुर्जों पर शदीद इन्हिसार करती है। मिसाल के तौर पर T-129 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन अमरीकी तैयार करता है, जिसकी बुनियाद पर नेटो इत्तेहादियों ने इस सौदे को रोक दिया। साल 2009 में सर्विस में आने वाला Z-10 चीन का पहला बैनुल-अक़वामी मयार का जंगी हेलीकॉप्टर है जो मुकम्मल तौर पर मुल्की सतह पर तैयार किया गया। गुज़श्ता 16 बरसों के दौरान इस हेलीकॉप्टर की सलाहियतों में बतदरीज इजाफा हुआ है और इसके नए वेरिएंट्स में 72 मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार और तवील फासले तक ज्यादा मिसाइल ले जाने की सलाहियत शामिल की गई है। इसका जदीद मॉडल Z-10M है जिसमें पुराने WZ-9 टर्बोशॉफ्ट इंजन की जगह ज्यादा ताकतवर WZ-16 इंजन लगाया गया है जो परवाज की कारकर्दगी और इस्तेकामत को बेहतर बनाता है। ये वेरिएंट एक वक्त में HJ-1016 एंटी टैंक मिसाइल ले जाने की सलाहियत भी रखता है जो अमरीकी और रूसी जदीद डिज़ाइन के साथ फायर पावर के फ़र्क को कम करता है।
इस हेलीकॉप्टर के एग्जॉस्ट और साइड स्ट्रक्चर्स को गोल और मजबूत बनाया गया है ताकि इसे महदूद स्टेल्थ सलाहियत भी हासिल हो। पाकिस्तान ने जो Z-10ME हासिल किया वो Z-10M का बरामदी वर्जन है और माहिरीन के मुताबिक इसकी फरोख्त मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए चीन के एक और नए और बहुत भारी हमलावर हेलीकॉप्टर के हुसूल की राह हमवार कर सकती है, जिसे मार्च 2024 में पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था। व्यूअर्स, सिर्फ ये एक हेलीकॉप्टर की तरसील नहीं बल्कि एक नई जंगी हिकमत अमली का आगाज है। अब दुश्मन के टैंक, मोर्चे और साजिशें फजा से नेस्तो नाबूद होंगे। Z-10ME की आमद के बाद पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है कि हम न सिर्फ तैयार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा मोहलिक, ज़्यादा जदीद और ज़्यादा पुरअज़्म हो चुके हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत है जहां फ़ज़ाएँ पाकिस्तानी ड्रैगन की गर्ज से गूंजेंगी और दुश्मन को सिर्फ एक पैगाम सुनाई देगा कि अब फ़ज़ाओं पर भी सिर्फ हमारा राज होगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।